वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक टॉप सीक्रेट एजेंट की कहानी। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है ना। आप सब ने कहीं ना कहीं, किसी ने फिल्म में, किसी ने किसी नाटक में, कहीं ना कहीं ज़रूर टॉप सीक्रेट एजेंट के बारे में सुना होगा कि कैसे वे अपने काम करते हैं, कैसे कैसे वे खतरे मोल लेते हैं और क्या क्या वो एक्शन करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी कहानी किस बारे में है। हमारा सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो हम इसी कड़ी में एक और कड़ी जोड़ेंगे और आगे बढ़ाएंगे अपने सिलेबस को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रेड बटन को दबाइए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आज का हमारा लेसन है द मिडनाइट विजिटर। इसके राइटर हैं रॉबर्ट आर्थर। ध्यान रखिए, बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फेट, लेसन 3, द मिडनाइट विजिटर। राइटर रॉबर्ट आर्थर। ये है इनकी एक फ़ोटो, श्रीमान रॉबर्ट आर्थर। चलिए सबसे पहले देखते हैं इस सीक्रेट एजेंट की कहानी को कि इसमें क्या क्या है। यह कहानी मुख्यतः 3 इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर आगे बढ़ती है। सबसे पहला कैरेक्टर है ओजेबल, जो कि एक टॉप सीक्रेट एजेंट है। सेकंड कैरेक्टर है फॉलर, जो कि एक राइटर है। और तीसरे हैं मैक्स, जो कि इसमें एक विलन के रूप में आते हैं। तो देखते हैं समरी। द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर इज रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर। इस कहानी को द मिडनाइट विजिटर लिखी गई है रॉबर्ट आर्थर के द्वारा। इट इज़ अबाउट ए सीक्रेट एजेंट ओजेबल। यह एक सीक्रेट एजेंट, गुप्तचर के बारे में है जिसका नाम है ओजेबल। ए राइटर नेम्ड फॉलर। अब दूसरा कैरेक्टर आ गया जिसका नाम है फॉलर। वाज इंटरेस्टेड इन स्पेंडिंग टाइम विद ए सीक्रेट एजेंट। अब इस राइटर को क्या इच्छा थी, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट था कि वह एक सीक्रेट एजेंट के साथ में समय बिताए और उसके बारे में जाने। क्या जानेगा उसके बारे में कि उनके जीवन में, लाइफ में, काम में क्या क्या खतरे आते हैं, क्या क्या थ्रिलिंग एक्शन होता है। बट ही फाउंड ओजेबल ए बोर। लेकिन जब वो ओजेबल से मिला तो उसको लगा कि यार ओजेबल तो एक बोरियत इंसान है, उसकी लाइफ तो एक बोरियत जैसी है। ओजेबल टुक हिम टू हिज रूम। बातें आगे बढ़ती रहती हैं और ओजेबल उसको अपने रूम में लेकर जाता है। मैक्स वाज स्टैंडिंग इन द रूम विद ए गन। लेकिन जैसे ही वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है तो सामने मैक्स खड़ा होता है और उसके हाथ में क्या है? मैक्स के हाथ में एक गन है, पिस्टल है। अब इस पिक्चर को देखकर आप उनकी कंडीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो मोटे से महाशय आपको दिख रहे हैं, ये हैं ओजेबल, जो कि सीक्रेट एजेंट हैं। उनके पीछे जो खड़े हैं, जो हाइट में उनसे लंबे हैं, वो हैं राइटर, जिसका नाम है फॉलर। और जिसके हाथ में गन है वो है मैक्स। अपने दिमाग में इस पिक्चर को बैठाइए, आपको कहानी समझ में आ जाएगी। ही वॉज देयर टू स्टील द रिपोर्ट अबाउट द मिसाइल। अब मैक्स वहाँ पर क्यों आया था? क्योंकि उसको चुरानी थी। स्टील, स्टील मीन्स चुराना। क्या चुरानी थी? रिपोर्ट। किस चीज़ के बारे में? मिसाइल के बारे में। ओजेबल टोल्ड ए स्टोरी। ओजेबल उनको एक कहानी सुनाने लगता है बातों में घुमाने के लिए। हाउ ए गाय, गाय मीन लड़का, हैड एंटर्ड फ्रॉम बालकनी लास्ट मंथ। ओजेबल उनको क्या कहानी सुनाता है कि पिछले महीने ही एक लड़का बालकनी में से चढ़कर उसके रूम में आ गया था। ए सडन नॉक वाज हर्ड एट द डोर। इतने में अचानक से दरवाजे पर नॉक की आवाज आती है। हर्ड मीन्स सुनना। ओजेबल सेड दैट इट मस्ट बी द पुलिस। ओजेबल कहता है कि ये जरूर पुलिस वाले होंगे। मैक्स सेड दैट ही वुड बी वेटिंग इन द बालकनी। अब मैक्स तो एक चोर, एक विलन के रूप में है ना कहानी में। वो मिसाइल की रिपोर्ट चुराने आया था। तो मैक्स डर जाता है
और कहता है कि मैं बालकनी में जाकर वेट करूंगा। एंड ओजेबल मस्ट सेंड अवे द पुलिस, और ओजेबल को कहता है कि तुम पुलिस वालों को वापस भेज दो। मैक्स जंप्ड आउट ऑफ द विंडो। इतने में मैक्स विंडो से बाहर जाता है, जंप कर जाता है, कूद जाता है। एंड ए लाउड स्क्रीम वाज हर्ड, और एक जोर की चीखने की आवाज सुनाई देती है। ए वेटर कम इन विद वाइन बोतल एंड ग्लासेस, लेकिन जब दरवाजा खोला जाता है तो कौन अंदर आता है? वेटर। क्या लेकर आता है? अरे क्या लेकर आया? वाइन बोतल एंड ग्लासेस दैट ओजेबल हैड ऑर्डर, जो कि ओजेबल ने मंगाया था। फॉलर वाज सरप्राइज्ड, यह देखकर फॉलर तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। अरे ये क्या हो गया? इतने में वो पूछता है ओजेबल से कि ये हो क्या रहा है। तो ओजेबल उसको अपनी चालाकी के बारे में बताता है कि कैसे उसने उस चोर को, जो पिस्टल लेकर आया था, उसको हरा दिया। कैसे हराया? लड़ाई में नहीं हराया, अपनी बुद्धि से हरा दिया। ओजेबल रिप्लाइड दैट, तो ओजेबल रिप्लाई करता है दैट देयर वाज नो पुलिस, कि यहाँ पर तो कोई पुलिस नहीं थी। ये देखिए, ये कहानी का दूसरा पिक्चर है। जब दरवाजे पर नोक सुनाई देती है तो ये मैक्स अपने हाथ में गन लिए हुए इस खिड़की से बाहर जंप कर जाता है। और जब दरवाजा खोलते हैं तो कौन अंदर आता है? वेटर। क्या लेकर आता है? वाइन बोतल एंड ग्लासेस। द पर्सन आउटसाइड द विंडो वुड हैव डाइड, खिड़की से बाहर जो आदमी गया था वो मर गया होगा। एज देयर वाज नो बालकनी, क्योंकि वहां तो बालकनी नहीं थी। दिस इज हाउ ओजेबल आउटविटेड मैक्स, इस तरह से ओजेबल हरा देता है मैक्स को बुद्धि के द्वारा, अपने दिमाग से। एंड सेव्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को बचाता है फ्रॉम ए वेरी डेंजरस सिचुएशन, एक बहुत ही खतरनाक स्थिति से अपने आप को, और साथ ही फॉलर को भी बचा लेता है। तो ये थी हमारी समरी और उसकी कहानी। अब चलते हैं इस कहानी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की ओर। हाउ डिड ओजेबल आउटविटेड मैक्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और एग्जाम के लिहाज से भी अगर इस लेसन में से कोई क्वेश्चन बन सकता है तो ये उनमें सबसे टॉप प्रायोरिटी में रहेगा। हाउ डिड ओजेबल आउटविटेड मैक्स, ओजेबल ने मैक्स को कैसे हराया? हमने अभी तो पढ़ा था, चलिए फिर भी देख लेते हैं। ओजेबल क्रिएटेड ए स्टोरी, ओजेबल एक कहानी बनाता है। दैट समवन एंटर्ड इन हिज रूम फ्रॉम बालकनी, कि उसके रूम में कोई लड़का बालकनी में से घुस गया था पिछले महीने। एंड ही हैड कंप्लेन्ड अबाउट दिस टू द होटल मैनेजमेंट, और होटल मैनेजमेंट को इस बारे में उसने एक कंप्लेंट दे रखी है। मैक्स स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द बालकनी, ये बात सुनकर अब मैक्स शुरू कर देता है सोचना बालकनी के बारे में। अब मैक्स को डर लग रहा है ना कि दरवाजे पर तो पुलिस खड़ी है, इसलिए अब उसको झूठी कहानी पर विश्वास होने लगता है, वो बालकनी के बारे में सोचता है। ओजेबल सेड दैट ही हैड कॉल्ड पुलिस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पेपर्स, ओजेबल फिर कहानी को आगे बढ़ाता है, अपनी झूठी कहानी को, कि बाहर पुलिस खड़ी है जिसको उसने बुलाया था। किस लिए बुलाया था? मिसाइल की रिपोर्ट या पेपर की प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन मीन सुरक्षा के लिए। दे वर नोकिंग एट द डोर, अब पुलिस ही दरवाजे पर नोक कर रही है। मैक्स बिकेम वेरी नर्वस, मैक्स बहुत ही नर्वस हो जाता है, डर जाता है। एंड जंप्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर जंप कर देता है। और बाहर तो खिड़की के कुछ था ही नहीं, वो ऊपर से गिरा नीचे, और नीचे गिरते ही वापस ऊपर पहुंच गया भगवान के पास। दैट वाज हाउ ओजेबल आउटविटेड मैक्स, और इस तरह से ओजेबल मैक्स को हरा देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपने पहले फोटो देखा था कि कैसे मैक्स खिड़की से बाहर कूद गया और बाहर बालकनी न होने के कारण वो मर जाता है। हाउ इज ओजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, ओजेबल अन्य सीक्रेट एजेंट से किस प्रकार अलग है, ये हमें बताना है। तो आपने फोटो में देखा था ना, ओजेबल इज वेरी फैट, ओजेबल बहुत ही मोटा है।
अरे सीक्रेट एजेंट तो बहुत ही चुस्ती फुर्ती वाले होते हैं ना। ही लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ ए फ्रेंच होटल। वो एक फ्रेंच होटल के टॉप फ्लोर में रहता है। अब एक तो इतना मोटा आदमी और ऊपर से रहता है होटल के टॉप फ्लोर में। ही इज लिविंग इन पेरिस फॉर 20 ईयर्स। वो 20 साल से पेरिस में रह रहा है। स्टिल हिज वॉइस हैज अमेरिकन टच। लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ में अमेरिकन लैंग्वेज की पहचान है। ही कैन स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, हालांकि वो फ्रेंच लैंग्वेज भी बोल सकता है। ही रिसीव्स मैसेजेस ओवर टेलीफोन। उसको डायरेक्ट टेलीफोन पर मैसेज आते हैं। अरे आजकल तो ऐसा ज़माना आ गया, डायरेक्ट टेलीफोन पर मैसेज कौन देगा, वो भी सीक्रेट एजेंट। उनको तो क्या पता कहाँ कहाँ से गुप्त इशारे जिनका हमें पता भी नहीं चलता वैसे मैसेज आएंगे। दिस इज हाउ ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। इन सब बातों में वो अन्य सीक्रेट एजेंट से अलग है। ये देखिए ये कितना मोटा लग रहा है, हाइट में कितना छोटा है, जितना छोटा है उतना ही मोटा है, लेकिन फिर भी इसने अपने दिमाग से मैक्स को हरा दिया था। डिस्क्राइब्स फोलर। अब हमें फोलर का वर्णन करना है। फोलर कौन था कहानी में? राइटर। ओजेबल इज ए रोमांटिक एंड यंग राइटर। ओजेबल जो है एक यंग एज का राइटर है। ही कम्स टू मीट ओजेबल। वो ओजेबल से मिलने आता है। थिंकिंग दैट ही मे फील सम थ्रिल। ये सोचकर कि उसको कुछ मज़ा आएगा, थ्रिलिंग एक्शन देखने को मिलेगा। आफ्टर मीटिंग ए सीक्रेट एजेंट, एक सीक्रेट एजेंट से मिलने के बाद। बट ही फील्स बोर्ड। लेकिन ओजेबल से मिलने के बाद उसको काफ़ी बोरियत महसूस होती है। वैन दे कम टू द रूम, जब वो रूम में आते हैं, दे फाइंड ए मैन विद गन इन हिज हैंड। वे रूम में एक आदमी को पाते हैं अपने हाथ में गन लिए हुए। कौन था वो? मैक्स। देन ही रियलाइजेज दैट लाइफ ऑफ ए सीक्रेट एजेंट कैन बी एक्साइटेड। तब फॉलर को ये महसूस होता है कि एक सीक्रेट एजेंट की कहानी, उसकी ज़िंदगी कितनी एक्साइटेड हो सकती है। ये इस पैसेज में, इस आंसर में दो मिसप्रिंट हो गई। पहली लाइन में एक ओजेबल लिखा है, ओजेबल की जगह आपको फोलर लिखना है। और एक यहाँ पर दे के बाद जहाँ ही लिखा है नीचे से थर्ड लाइन में ही वर्ड नहीं है, तो इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज ओजेबल से अबाउट हाउ मैक्स गोट इन। ओजेबल ने क्या कहा कि मैक्स रूम के अंदर कैसे आया। हाउ डज मैक्स रियली गोट इन, लेकिन वास्तव में वो कैसे आया। देखिए दो क्वेश्चन है, हमने इकट्ठे किए हैं। एक क्वेश्चन है कि असलियत में मैक्स रूम के अंदर कैसे आया, और दूसरी बात यह है कि ओजेबल ने क्या कहा कि वो रूम के अंदर कैसे आया। तो आंसर देखते हैं। ओजेबल सेज दैट मैक्स हैज़ कम थ्रू द बालकनी। ओजेबल ने कहा कि मैक्स शायद बालकनी में से आया होगा। बट मैक्स हैज़ कम इन बाय यूजिंग ए मास्टर की, लेकिन असलियत क्या थी कि मैक्स रूम के अंदर मास्टर की का प्रयोग करके आया था। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर। आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए, पढ़ते रहिए। सफलता पाने के लिए निरंतर पढ़ते रहना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।